हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे डेड फ़ोन का बूट सीक्वेंस के बारे में। जब आपके पास कोई डेड फ़ोन आता है तो आप उसको डीसी पावर सप्लाई में लगाते हैं। तो डीसी पावर सप्लाई में लगाने के बाद अगर उसमें शाउटिंग रहता है तो उसको आप तो इजीली बना लेते हैं। लेकिन जिस फ़ोन में शाउटिंग नहीं रहता और पावर बटन प्रेस करने के बाद 60 एम्पियर, 70 मिली एम्पियर या 80, 90, 100, 110 तक मिली एम्पियर लेता है। और लेने के बाद कई कई फ़ोन में छोड़ने के बाद क्या होता है, वो रीडिंग जीरो हो जाता है। कई कई फ़ोन में वो रीडिंग वहीं पे स्टक हो जाता है, रुक जाता है। तो उस कंडीशन में कभी आप अंदाज़ा काम करते हो तो अंदाज़ा काम करने में आप कभी कभी सीपीयू को रिवॉल्व कर देते हैं, कभी आप पावर आईसी को निकाल देते हैं, कभी आप चार्जिंग आईसी को बदलते हैं, लेकिन फिर भी आपका काम नहीं होता है। तो आपको एक्चुअली किस आईसी पे काम करना है। पहले के जो फ़ोन आते थे, पहले के फ़ोन में आप तुक्केबाजी से काम कर लेते थे कि ये आईसी निकालो, यहाँ पे हिट मारो, यहाँ पे पेस्ट डालो, सही हो जाता था। लेकिन अभी के फ़ोनों में ऐसा नहीं है। जब तक आपको लाइन की नॉलेज नहीं रहेगी, एक एक लाइन की कि कैसे इसकी एक एक लाइन वर्क करती है, वरना अगर एक लाइन की नॉलेज नहीं है, अगर इस लाइन में छेड़छाड़ कर दिए तो इस लाइन का जो काम होगा वो ब्रेक हो जाएगा और प्रॉब्लम जो है एक ठीक होने के बजाय दूसरी प्रॉब्लम उसमें खड़ी हो जाएगी। तो आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक एक लाइन की जानकारी होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि हर फ़ोन में एक एक सिग्नल होता है जिसको आपको चेक करना होता है। और कौन से सिग्नल को आप कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले देखिए चार्जिंग ऐसी है। और हर फ़ोन का जब ऐसी एक एक वोल्टेज इसकी सही होती है, जैसे हम ये देख सकते हैं BQ25601 जो कि हमारी चार्जिंग ऐसी है, और DC टू DC कन्वर्टर ऐसी भी है। और अगर ये ऐसी सही होती है तो एक सिग्नल आउटपुट देती है किसको, पावर आईसी को। और पावर आईसी जब सही होती है तब एक एक सिग्नल वो भी प्रोवाइड करती है सीपीयू को। और जब सीपीयू सही होती है तो वो एक सिग्नल आउट करती है पावर आईसी को भी, और एक सिग्नल आउट करती है एमएमसी को भी। तो इसी के सिग्नल के बारे में हम समझेंगे कि एक एक सिग्नल को चेक कर सकते हैं, और चेक करने के बाद उसी आईसी पर आप काम कर सकते हैं कि जिस आईसी में उसकी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो ये देखिए हमारे पास एक चार्जिंग ऐसी है। सबसे पहले हम इसकी चार्जिंग ऐसी से ही लेके चलेंगे। तो एक देखिए हमारे पास BQ25601 ऐसी है जो कि एक चार्जिंग ऐसी और DC कन्वर्टर ऐसी है। और दूसरी हमारी एक PMI 632 है, वो भी हमारी एक चार्जिंग ऐसी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो BQ25601 में जब सारी सिग्नल सही रहेगी तो आपका एक CBL पावर N के नाम से वोल्टेज आउटपुट होगा। ये देखिए यहाँ पर CBL पावर N। अगर ये आउटपुट होने के बाद ये दी जाती है डायरेक्ट पावर आईसी में, जो कि यहाँ पर मैंने एक पावर आईसी बना रखा है जो कि PM8953 है, और पावर आईसी में दी जाती है। और तब ये पावर आईसी समझता है कि ये जो BQ25601 ये आपका क्या है, सही है, तभी ये सिग्नल आउटपुट करेगा। अगर इस आईसी में कहीं भी शॉर्टिंग है या लीकेज है या आईसी काम नहीं कर रही है, तब तक ये वोल्टेज क्या होगी, CBL पावर N इसकी आउटपुट नहीं करेगी। ये सिग्नल CBL पावर N जो N के नाम से है, CBL पावर N के नाम से, वो सिग्नल इस पावर आईसी को मिलनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक ये सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक इस पावर आईसी को पता नहीं चलेगा कि BQ25601 जो हमारे चार्जिंग और DC टू DC कन्वर्टर ऐसी है वो सही है या नहीं है। और ये सिग्नल में अगर यहाँ से ब्रेक हो जाए तो भी ये सेट ऑन नहीं होगी, क्योंकि ये सिग्नल जाती है तभी कोई अदर सिग्नल इसकी पावर आईसी की क्या होती है, ऑन होती है। तो ये सिग्नल इनको मिलना बहुत क्या है, ज़रूरी है। और देखिए अगर दूसरी ऐसी होती है एक हमारी PMI 632 जो हमारी PMI ऐसी होती है, उसमें क्या होता है, सिग्नल तो उसमें भी होता है लेकिन इसमें नाम चेंज करके होता है, सिस्टम ओके के नाम से होता है। सिर्फ काम दोनों का सेम ही है, सिस्टम ओके के नाम से खाली एक सिग्नल दिया जाता है और देने के बाद ये डायरेक्ट चली जाती है पावर आईसी में। और कभी कभी आपको यहाँ पे PG देखने को मिलेगा, उसका मतलब PG का मतलब होता है पावर गुड। पावर गुड जब ये आईसी सही होती है तब अपना एक पावर गुड भेजती है, और पावर गुड भेजने के बाद ये पावर आईसी को बताती है कि हम मेरा ये सारी लाइन क्या है, ये आईसी मतलब सारा लाइन काम कर रही है, अच्छी तरीके से काम कर रही है, तब ये वोल्टेज क्या होगी, यहाँ से आउटपुट निकालेगी। अगर इस आईसी में कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत या शॉर्टिंग या लीकेज या किसी भी तरीका की इसमें प्रॉब्लम आ जाए तो ये सिग्नल नहीं निकालेगी, और सिग्नल ना निकालने के कारण आपकी फ़ोन ऑन नहीं होगी।
और दूसरी जो होती है हमारी पावर आईसी में, अगर यहाँ से देखिए पावर आईसी में तो ये वोल्टेज इनपुट हो गया है। अब पावर आईसी को पता चल गया है कि हाँ चार्जिंग आईसी सही है, और चार्जिंग आईसी जब सही होता है तब क्या करती है पावर आईसी एक वोल्टेज आउटपुट करती है जिसका नाम होता है पावर ऑन रीसेट। अब पावर ऑन रीसेट के नाम से दिया जाता है किनको, सीपीयू को। पावर ऑन रीसेट के नाम से दिया जाता है ये सीपीयू को, और वही वोल्टेज देखिए एक ही लाइन से हो करके ये दिया जाता है PMI 632 को, जो कि इसका जो पावर ऑन रीसेट जो वोल्टेज है वो इसके अंदर इन होने के बाद चार्जिंग एसी के अंदर ये इसका PS होल्ड के नाम से बन जाता है, ताकि इसकी जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है उसकी जो वोल्टेज एक एक लाइन की होती है वो जहाँ भी इसकी फ्लक्चुएशन होती है उसको रोकने के लिए, मतलब एक जगह पे स्टॉप करने के लिए इस वोल्टेज का यूज किया जाता है, जो कि हमारे PS होल्ड के नाम से होती है। तो आपको ये सिग्नल दोनों आईसी में दी जाती है, एक CPU में भी और दूसरी हमारी चार्जिंग आईसी में भी। तो ये लाइन को भी आप चेक कर सकते हैं, और सारे पे चाहे वो सिस्टम ओके हो, CBL पावर एन हो, चाहे पावर ऑन रीसेट हो, सारे पे एक एक TP पॉइंट होता है। अगर आप स्कीमेटिक में देखें तो आप उसको देख सकते हैं कि अगर स्कीमेटिक में देखेंगे तो आपके पास एक एक पॉइंट होगा, और वहाँ पे TP पॉइंट पे आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर इसकी वोल्टेज है या नहीं है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे तो इसकी वोल्टेज मिल गया है पावर ऑन रीसेट, पावर ऑन रीसेट मिलने के बाद इसमें इंटर होता है तो PS होल्ड बन जाता है इसके लिए चार्जिंग आईसी में, और ये जाती है पावर ऑन रीसेट के नाम से किस में, CPU में। और जब ये CPU सही होता है तब क्या करती है एक वोल्टेज आउटपुट करती है पावर आईसी के लिए PS होल्ड, जो कि PS होल्ड के नाम से होता है। और पावर आईसी को क्या करती है, जो वोल्टेज इसमें भी जो बक कॉइल होते हैं, बूस्ट कॉइल होते हैं, मॉडम कॉइल होते हैं, कोर कॉइल होते हैं, APC की जो सप्लाई होती है, ये जो भी फ्लक्चुएशन में रहते हैं, और जैसे ही ये वोल्टेज इनको मिलता है तो वो वोल्टेज क्या होता है, रुक जाता है, स्टक हो जाता है एक जगह वोल्टेज। कभी कभी आप देखे होंगे चार्जर लगाने के बाद आप अगर बक कॉइल, बूस्ट कॉइल या मॉडम कॉइल या APC किसी पे भी आप चेक किए होंगे तो कभी कभी वोल्टेज क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है, एक जगह पे वोल्टेज नहीं रहता है। कभी मान लीजिए कि अगर उसमें 1.1 वोल्टेज या 1.2 वोल्टेज उसमें दिखाना चाहिए तो कभी 1 वोल्टेज नहीं दिखाएगा, कभी 80 मिली एम्पियर दिखाएगा, कभी 80 मिली वोल्ट दिखाएगा, कभी 1 वोल्ट दिखाएगा, कभी 1.2 वोल्ट दिखाएगा सही, कभी फिर कम हो जाएगा, कभी आधा वोल्ट दिखाएगा। तो वो फ्लक्चुएशन होते रहता है। जब तक ये PS होल्ड उसको ना मिले तब तक ये वोल्टेज क्या होगा, फ्लक्चुएशन होगा पावर आईसी की एक एक वोल्टेज। तो आप इस वोल्टेज को भी चेक कर सकते हैं। अगर पावर आईसी की जो एक एक कॉइल होती है, अगर उस कॉइल में अगर फ्लक्चुएट हो रहा है वोल्टेज तो आप इसकी ये लाइन को चेक कर सकते हैं, जो कि हमारा PS होल्ड के नाम से है। और इसको चेक करने के बाद अगर ये सही होती है तो इसकी वोल्टेज क्या होगी, रुक जाएगी। अगर ये नहीं मिलेगी तो ये वोल्टेज क्या होगी, इसकी रनिंग होती रहेगी। तो ये वोल्टेज को भी चेक कर लेते हैं, अच्छी तरीक़े से चेक कर लो। और चेक करने के बाद CPU से एक और वोल्टेज आउटपुट होती है जो कि हमारी MMC को दी जाती है, और तब हमारी सॉफ्टवेयर को रनिंग की जाती है, और उसी तरीके से हमारी सॉफ्टवेयर काम करती है। तो CPU से जो आउटपुट होने वाली वोल्टेज है वो हमारी MSM रीसेट आउट N के नाम से दिया जाता है। ये देख सकते हैं आप, MSM रीसेट आउट N के नाम से दिया जाता है ये MMC में, जो कि इसके रीसेट लाइन होती है। और आप जितने भी देखे हैं, और इसको MMC के लिए दिया जाता है, और MMC को क्या किया जाता है, उसको ऑन किया जाता है। और जितने भी इसमें वोल्टेज दिए गए हैं, चाहे वो MMC रीसेट आउट हो, चाहे वो PS होल्ड हो, चाहे वो सिस्टम ओके हो, चाहे वो पावर ऑन रीसेट हो, ये सारे का जो वोल्टेज होता है वो 1.8 वोल्टेज होता है। ये नहीं, इसमें वोल्टेज मैंने नहीं लिखा है तो आप बका नहीं जाइएगा कि इसमें वोल्टेज तो नहीं लिखा है तो इसको कितना वोल्टेज मिलना चाहिए। तो ये सब, इन सब जो सिग्नल का वोल्टेज होता है वो 1.8 वोल्टेज ही होता है। तो 1.8 वोल्टेज ये सारे लाइनों पे आप चेक कर सकते हैं। और चेक करने के बाद अगर मान लीजिए कि सिस्टम ओके पे आप चेक किए कि सिस्टम ओके पे बन रहा है या नहीं, अगर सिस्टम पे ओके पे अगर वोल्टेज बन गया तो आपको पावर आईसी पे चेक करना है। और अगर यहाँ पे अगर वोल्टेज नहीं बन रहा सिस्टम ओके पे तो आपको चार्जिंग आईसी की तरफ ही काम करना है। अगर जब तक ये वोल्टेज ना बने तब तक ये आपकी चार्जिंग आईसी की तरफ काम करना है। अगर ये वोल्टेज बन गया तो इस आईसी को छोड़ दीजिए, ये आईसी ओके है तभी ये वोल्टेज आउटपुट हुआ है, वरना ये वोल्टेज आउटपुट नहीं हो सकती है।
और फिर देखिए दूसरी हमारी जो पावर ऑन रीसेट बनती है, उस आईसी पावर आईसी को भी आप चेक कर सकते हैं, उस सिग्नल को भी कि पावर ऑन रीसेट इसकी ओके है या नहीं है। अगर ये वोल्टेज इसकी ओके रहती है, अगर ये पावर ऐसी ओके रहती है तब ये पावर ऑन रीसेट आउटपुट करती है। अगर ये ख़राब रहेगी पावर ऐसी, तब ये पावर ऑन रीसेट क्या होगी, आउटपुट नहीं करेगी। और पावर ऑन रीसेट अगर आपको 1.8 वोल्टेज नहीं मिले तब आप इसकी पावर आईसी पे काम कर सकते हैं, पावर आईसी को चेंज कर सकते हैं, पावर आईसी को रिवॉल्व करके पहले देख सकते हैं। और उससे पहले अगर आपको शॉर्टिंग, लीकेज या कहीं भी कुछ किसी प्रकार का वाटर डैमेज या कुछ भी दिखे तो पहले आप उधर से भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक एक लाइन को चेक कर सकते हैं। उसी तरीके से आप सीपीयू को भी चेक कर सकते हैं कि पीएस होल्ड में यहाँ से दिक्कत है या नहीं है। तो पीएस होल्ड इनको दिया जाता है एमएसएम, ये जो सीपीयू है ये इसको एक पीएस होल्ड देती है, जो कि इसकी वोल्टेज फ्लक्चुएट होती है पावर आईसी की, तो इस लाइन को दी जाती है। और ये पीएस होल्ड इसको अगर ना मिले तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इसकी सीपीयू की रिक्वायरमेंट सही है या नहीं है। अगर इसकी रिक्वायरमेंट सही नहीं रहेगी तब तक ये क्या करेगी, पीएस होल्ड नहीं निकालेगी। पावर ऑन रीसेट इसको मिलना बहुत ज़रूरी है सीपीयू को, और सीपीयू को जैसे ही पावर ऑन रीसेट मिलेगा तब ये पीएस होल्ड आउट करेगी अपने अंदर से और देगी ये पावर आईसी को। और जस्ट ही उसके बाद एक सिग्नल आउट करती है जो कि हमारे एमएसएम रीसेट आउट होती है। अगर ये वोल्टेज आपकी आउट ना करे सीपीयू, तब आपको सीपीयू पे काम करना है। अगर ये पीएस होल्ड आउट ना करे तो भी आपको सीपीयू पे काम करना है। और ये पावर ऑन रीसेट ना मिले तब आपको पावर आईसी पे काम करना है। और अगर सीबीएल पावर एम या सिस्टम ओके की लाइन काम ना करे तो भी आपको चार्जिंग आईसी पे काम करना है। तो इस तरीके से एक एक लाइन की फॉल्ट को फाइंड किया जाता है कि किस लाइन में किस आईसी से दिक्कत है। अगर इस तरीके से काम करोगे तो आपको काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप एक एक लाइन को चेक करके आप अच्छी तरीके से स्कीमेटिक का नॉलेज लेना चाहते हैं, और अगर आपका हैंड स्किल अच्छा है, अगर आपको प्रॉब्लम के फाइंड में फंस जाते हैं कि आपको सलूशन नहीं मिल पाता है कि कौन सी प्रॉब्लम का किस जगह से सलूशन आएगा, कौन सी लाइन से सलूशन है, अगर उस तरीके से आप अगर प्रॉपर नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप मेरे ऑनलाइन वाली कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी हैंड स्किल सही नहीं है तो आप करते करते आपकी हैंड स्किल भी सही हो जाएगी। और अगर आप ऑफलाइन भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आपको हैंड स्किल की भी ज़रूरत है, तो भी आप मेरे ऑफलाइन की भी जो कोर्स है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप अपनी कॉल करके सीट को बुक करा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।